जफ़ात ही इज़ अ प्रोफेसर देयर। तो हम लोग उनकी जीवन के बारे में जानना चाहेंगे कि वो आर्ट वर्ल्ड में जो चित्र प्रदर्शनी और जो इतना कुछ है उसमें, जी। तो आप कैसे इसमें आए सर? क्या इंस्पिरेशन था आपको? देखिए, अगर बचपन से हम लोग अगर सोचें तो नेचर से काफ़ी जुड़ाव पहले से ही रहा है। और नेचर कहने के मुझे इस तरह से अपने आप में प्रेरित किया है कि उसी प्रेरणा की वजह से मैं चित्रकला या जो भी नेचर में जो दिखता था, जो अनुभव करता था मैं बचपन से, मीन्स खास करके अगर हमारा एक सीरीज़ है जो पोर्ट्रेट सीरीज़ है जिसमें बहुत सारी रेखाएं हैं जिसमें हमने उकेरा है, वो एक्चुअली एक छोटे जिसको हम लोग बायोवीवर बर्ड बोलते हैं उससे इंस्पिरेशन लेके किया हुआ है। मूलतः कैसे कि कोई भी इंसान जो है वो असंख्य विचारों से अपने संस्कृति से जुड़ा हुआ और उससे वो बना हुआ है, जिसका परिचय हम बोलते हैं या जिसकी पहचान हम कहते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है। ऐसे अनेक विचारों के, अनेक व्यक्तियों के विचारों से भी मैं प्रेरित होकर के या उनकी आइडियोलॉजी को अपने आप में डाल के इन कलाकृतियों का निर्माण किया है। और बचपन से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रुझान रहा है। कोई भी अगर खूबसूरत चीज़ दिखती तो घंटों से उसको ताकते बैठता था, देखते बैठता था फिर कैसे है। तो सेम जब ये सीरीज़ करना था तो मुझे बायो और बर्ड जो हमारे पे गांव में, बेसिकली तो मैं बहुत छोटे टाउन से हूँ तो ऑब्वियसली गांव देहात में रहने की एक कहाँ आदत से है। सर आप अपना परिचय, मैं चाह रहा था कि आप बताएं दर्शकों को जी 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 कि जी आपका जन्म कहाँ पे हुआ जी जी और आप किस माहौल में जी पढ़े जी और फिर आप दिल्ली में आए जी राजधानी में। जी जी। तो मैं महाराष्ट्र से हूँ, लातूर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से एक छोटा डिस्ट्रिक्ट है जो महाराष्ट्र में परिचित भी है, नोन भी है। और उसी से मेरा एक जुड़ाव है, जो बिल्कुल देसी गांव जैसा माहौल भी है वहाँ पे, ताकि उसको मैं एंजॉय भी करता था। ये शुरू हुआ जैसे जैसे मैं नेचर के प्रति आकर्षित होता रहा, फिर उसको समझने की चेष्टा करी। और कहने के घर में भी, हमारे स्कूल में, कॉलेज में जैसे ड्राइंग्स पढ़ाते थे तो मेरा पढ़ने के अलावा ड्राइंग के प्रति ज़्यादा रुचि निर्माण हुआ, जिसकी वजह से मैं आज आपको जो दिख रहा है मेरे कामों में, इवन आपने कामों में देखा कि वहाँ देहाती एटमॉस्फेयर बहुत है। देहाती इर्द गिर्द के जो हमारे परिसर में जितने भी चित्र या दिखते हैं वो सभी मैंने चित्रित किया है और उसको अनुभव किया। अनुभव से जो अनुभूति हुई उसके माध्यम से मैंने ये सभी माध्यमों में काम किया। और अभी जो मैं एक व्याख्याता के तौर पे जब काम कर रहा हूँ तो अभी पुराने जो माध्यम से या टेक्निक्स है उससे लेकर के आज के जितने भी एडवांस टेक्नोलॉजी उसके साथ में मुझे हमेशा एक्सपेरिमेंटल काम करने की एक इच्छा होती है और कोशिश करता हूँ। और आप देखते हैं कि मैं अभी डिजिटल मीडिया में भी काफ़ी सारा काम किया है, जिस टेक्निक की वजह से या जिस शैली की वजह से मैं काफ़ी सारा परिचित भी हूँ। और बहुत सारे विज्ञापन्स में है, किताबों के पृष्ठ पर भी वो छपे जाते हैं, बोला भी जाता है कि आपकी ये कला बहुत सराहनीय है और एक अलग सी एक पहचान है, जिसकी वजह से इन बहुत सारे किताबों के मुख पृष्ठ पे भी छपे हुए हैं। अभी जैसे मेरे हाथ में ये किताब है सर, फ्यूजन लाइफ। जी जी इसमें आपकी डिजिटल पेंटिंग्स पर राजकुमार एच महाजन। जी जी जी। इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे जो भारत के करंट में प्रधानमंत्री जी का जी, नरेंद्र मोदी चित्र जी। है, तो आप जी इसको एक बार थोड़ा सा जी जी दर्शकों जी। को दिखाएंगे ये और देखिए, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे आपने। जब एक मैगजीन के मुखपृष्ठ पे जब छपने की बात आई तो कुछ ऐसे विचार आए उन पब्लिशर के पास में। जब उन्होंने मेरी कला देखी तो उनको लगा कि ये बहुत ही अनोखी कला है, इसको हम मुखपृष्ठ पे छापते हैं और बहुत सराहा गया। अभी तक काफ़ी जगह ये जो कलाकृति का जो अलग अलग माध्यमों में, अलग किताबों में या मैगजीन्स कवर पेज पे छपे जा रहे हैं, उसमें बहुत सारे हैं। अभी अगर अभी आप हम लोग देख रहे थे कि आपकी जो किताब रखी है जी 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 उसमें पंडित भीमसेन जोशी भीमसेन हैं, जोशी, भीमराव अंबेडकर हैं। जी जी तो जी। इसमें आपने टोटल कितने लोगों को करा है इसमें? देखिए, वो जो एक शैली थी, एक सीरीज जिसको श्रृंखला बोलते हैं। श्रृंखला आपकी जो अब मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर में कहा कि अनेक लोगों के व्यक्तित्व का, व्यक्तियों के विचारों का, उनके जो आइडियोलॉजी को मैंने बना के जो मैं आज आपको दिख रहा हूँ, उतने सभी नामचीन लोगों को मैंने पोर्ट्रेट किया। ऑलमोस्ट अभी तक मेरे ख्याल से 40-45 नामचीन लोगों के पोर्ट्रेट्स बने हैं। इसमें महिला भी है, महिला भी हैं, जिसमें मदर टेरेसा का भी, मदर टेरेसा का, मदर हम टेरेसा लोग का भी है। देखेंगे सर। तो ऑब्वियसली वो मदर टेरेसा की जो समाज के प्रति जो उनका जो योगदान है, योगदान शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तो उनसे भी मैंने कुछ इंस्पिरेशन लिया, जिसकी वजह से मैं आज आपको जो राजकुमार महाजन दिखाई दे रहा हूँ, ये इतने सारे आइडियलिस्टिक, जो आइडियोलॉजिकल जो लोग हैं, जिन्होंने अपने विचारों से, शब्दों से या और कुछ भी काम से जिन्होंने मुझे प्रेरित किया या जिन्होंने की विचारों से मैं आज बना हूँ,
उन सभी व्यक्तियों का मैंने चित्रण किया। इवन फिल्म एक्टर्स भी हैं उसमें। शत्रुघ्न सिन्हा जी को मैंने देखा। हाँ, नहीं, वो विलासराव देशमुख जी हैं, अच्छा, जो विलासराव हमारे देशमुख। यूनियन टेरिटरी के वो लीडर भी रह चुके हैं और हाँ, विलासराव CM देशमुख अब रहे महाराष्ट्र के CM काफ़ी सारे। महाराष्ट्र के। प्रणब मुखर्जी हैं, बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं। अटल बिहारी वाजपेयी है, लता मंगेशकर जी है, ये तो आपका दादा एवर साहब फाल्के ग्रीन जी हैं। सीरीज है ये। हाँ, बिल्कुल और ग्रीन आगे सीरीज। चल के मतलब मैंने पूरा देखा नहीं, मैं जी 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 देखूंगा जी जी उसको। जी 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 बहुत ही अच्छा। और लातूर से जैसे आपने अपना परिचय दिया, जी तो ललित कला में मैंने पिछले 2016 से काफ़ी आर्टिस्ट लोगों का इंटरव्यू किया। जी तो लातूर से कई आर्टिस्ट लोगों से मैं जुड़ा हूँ, जी कोंकण से जुड़ा हूँ, पोला जी हैं, तो काफ़ी लोग हैं जी जी जो जी कि मतलब आर्ट के क्षेत्र में उनका मुकाम एक नाम है। जी जी और क्योंकि अभी पिछले सालों में जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, तो वो लोग के तहत काफ़ी प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट कर रहे थे। G20 के टाइम में काफ़ी हुआ। सर, आपको एज अ अध्यापक आप क्या बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स को, जो आपके यहाँ पे स्टूडेंट्स भी बैठे हुए थे, बट दे वर द फाउंडेशन कोर्स, और जब आपके स्टूडेंट्स ग्रेजुएट करके निकलते होंगे तो आप उनको क्या शिक्षा देना चाहते हैं? देखिए, कोई भी अभ्यास या कोई भी आप जो पढ़ाई है, जिसको हम फॉर्मल एजुकेशन समझिए या जो एजुकेशनल जो भी आप लेना चाहते हैं, एक अलग है। जीवन में बनना क्या है वो पहले सबसे पहले आप तय करिए। करना क्या है जीवन में और बनना क्या है, उस दिशा के प्रति आपका प्रयास रहेगा और आप करते रहेंगे तो उस डेस्टिनी तक या वो आप जो अचीव करना चाह रहे हैं वो ज़रूर आप पाएंगे। ज़रूरी नहीं कि मैंने कला पढ़ा है तो कलाकार ही बनना ज़रूरी नहीं है। एक कलाकार के तहत आप और समाज के में कला की जागृति भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि मैं एक कला का अभ्यास लिया तो कलाकार ही बनूँ, वो ज़रूरी नहीं है। लेकिन उस कला के माध्यम से समाज में देश के प्रति आपकी जो सद्भावना है या आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, वो जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभाना और हमारे समाज को और से ज़्यादा उन्नत करना, उनको प्रगत करना, उनको विकास करना, ये भी एक शिक्षा का भाग है। ऐसे जनरली हम जो हमारे अभिभावक या पेरेंट्स सोचते हैं कि आपने डॉक्टर किया तो डॉक्टर ही बनना है या इंजीनियरिंग किया तो इंजीनियरिंग बनना है, वो एक एजुकेशन है जो आपको लेना है, जिस शिक्षा का आप ग्रहण किया और आपको शिक्षित बोला जाता है। जीवन में बनना क्या है और बनाना कैसे है, ये आपका लक्ष्य अलग होगा। हो सकता है आप अगर मेडिकल का काम पढ़ाई कर रखा है तो मेडिकल के डॉक्टर के लिए पढ़ाई की हो, ज़रूरी नहीं कि आप बहुत एक्सीलेंट डॉक्टर बन सकते हैं या नहीं बन सकते। वो आपके प्रारब्ध पे और आपके जो प्रयास पे भी है। प्रयास अगर ठीक हो, मुझे वही बनना है, और सादगी से काम करोगे तो निश्चित उस स्थान पे या उस स्थल पे आप पहुंच सकते हैं। आपका ये जो मतलब गाइड है, आपने जैसे एक तरह का क्या बोलेंगे, एक रोड मैप, जैसे स्टूडेंट्स होते हैं। अभी मैं कल वहाँ पे था रिपब्लिक डे कैंप में, तो वहाँ पे कुछ बालिकाएं जो थी बिरला विद्यापीठ पिलानी से आई हुई थी, जो बैंड में थे। तो उनके शायद 51 गर्ल्स थी उसमें। तो वो 9th क्लास के बच्चे थे, 10th के थे। तो मैं उनसे पूछ रहा था कि आपका क्या करियर है, तो काफ़ी वो लोग ने बोला कि हम लोग का अभी कोई विचार नहीं है। एक ने बस बोला कि मैं वकील बनना चाह रही हूँ। तो मैंने कहा कि हम लोग के ज़माने में हमारे क्लास में कुछ लोग थे जो करियर ओरिएंटेड थे। तो वो मेन चीज़ है जो आपने बोला है कि चाहे आप कोई भी चीज़ करें। अब मैंने करा इकोनॉमिक्स, और मैं फिर इंडस्ट्री में रहा, मैन्युफैक्चरिंग में, और आज मैं अपना पैशन फॉलो कर रहा हूँ जर्नलिज्म का। तो मुझे आपसे बात करके मुझे भी लग रहा है कि आई हैव ऑल्सो टू थिंक अबाउट इट। एंड हाँ, वो आपने जो बोला बहुत ही बढ़िया बात है। सर, आखिरी में आप कुछ बोलना चाहेंगे इस प्रदर्शनी के बारे में? एक काफ़ी सालों के बाद एक अच्छी पहल ले चुके हैं कॉलेज ऑफ आर्ट ललित कला महाविद्यालय, जो दिल्ली सरकार का है पूर्णतः से, और दिल्ली यूनिवर्सिटी से उसका एफिलिएशन है। जितने भी यहाँ से जो विद्यार्थी पास आउट होके जाते हैं या यहाँ से विद्या डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन लेके जाते हैं, वो अलग अलग स्थानों पे अलग अलग लेवल पे काम करते हैं और बहुत ही जाने माने कलाकार भी यहाँ बने हुए हैं। जो भी अभी पीढ़ियाँ नहीं आएगी, मैं उन सभी के या जो यहाँ से पास आउट हो रखे अपनी संस्था के लिए अपने गुरु के प्रति एक रत्न की तरह आप पैदा हो, जो हमें भी उनका जिक्र करने में प्राउड फील हो। यही मैं शुभकामनाएं आने वाले बच्चों को भी दूंगा, और जिन्होंने इस संस्था से पास आउट होके वह हमारे लिए भी एक उदाहरण के तौर पे या उनके विचारों के एक आदान प्रदान के तौर पे हम लोग उनको आइडियली मानते भी हैं।
धन्यवाद। मैं संजय अग्रवाल आखिर में बोलना चाहूँगा कि अभी नव वर्ष की सब लोगों को शुभकामनाएं हैं। और सर क्योंकि लातूर से हैं तो मैं सर से आखिर में बस बोलूँगा कि जो वो मराठी में जो अपना गांव में जो लोग हैं उनके लिए जो आभार व्यक्त करना चाहते हैं मराठी में करेंगे सर। निश्चित माझ्या सर्व गाववाल्या मित्र परिवारांना, माझ्या परिवारांना म्हणजे नातेवाईकांना माझ्या खूप खूप शुभेच्छा। नवीन वर्षाच्या तुमच्या सगळ्या काय आशा आकांक्षा असतील ते पूर्ण हो आणि जीवनामध्ये एक लक्ष ठेवा, त्या लक्ष्यप्रती तुम्ही प्रयत्न करा, ते लक्ष तुमच्या अगदी जवळ येऊन जाईल। त्यासाठी खूप काही परिश्रम, खूप काही असं नसतं, फक्त लक्ष व्यवस्थित पाहिजे आणि एकच लक्ष असलं तर ते तुम्ही सिद्ध करू शकतात। आणि ह्या छोट्याशा ज्या इंटरव्ह्यूच्या माध्यमातून मी सगळ्यांना पुन्हा एकदा तुमचं आयुष्य सुदृढ राहो, तुम्ही स्वस्थ राहा। स्वस्थ राहणं आजकाल ते खूप महत्त्वाचं आहे, कारण आपण बाहेरचं जेवण करतो किंवा अजून काही वातावरण आहे, भरपूर काही गोष्टी आता चालल्या आहेत, त्यामध्ये आपलं शरीर कसं स्वस्थ राहील याकडं प्रत्येकाने लक्ष द्यावं। याच शुभेच्छांनी आपलं नवीन वर्ष चांगलं भरभराटीचं आणि यशस्वी हो ही माझी शुभकामना आहे तुम्हाला। राजकुमार जी का इंटरव्यू बहुत चांगला है। मैं पहले मराठी सीखा बॉम्बे में, अभी तो पूरा नहीं आ रहा है, लेकिन चांगला वर्ड ही मैं आखिर में बोलना चाहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।